हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जो है हम क्लास 10th में फिजिक्स का लेकर आए हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर में जितने भी मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी को देखेंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें बच्चों टोटल 1 से लेकर 138 तक है बच्चों। टोटल इसमें 138 को प्रश्न है। ठीक, तो इसको हम दो भाग में बांटे हैं बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो ये आप लोग का पार्ट 1 है जिसमें हम 1 से लेकर 70 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे इस वीडियो में। कितना बच्चों? 70 ऑब्जेक्टिव को हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कितना सही है और कितना गलत है, कमेंट में बताइएगा। इससे हमको मालूम चलेगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, देखिए और अच्छा समझिएगा और अच्छा से सवालों को जवाब अपने मन में दीजिएगा। ठीक है, देखिए देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या करे बच्चों, ध्यान समझना है। फर्स्ट प्रश्न करा है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये चारों ऑप्शन बताना है कौन ऐसा ऑप्शन है जो अर्धचालक नहीं है। ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी पारा और डी कोई नहीं। तो प्यार बच्चों, इसमें जो अर्धचालक होगा बच्चों वो पारा। ठीक है, जो अर्धचालक है वो पारा आपका क्या होगा बच्चों? नहीं है। ठीक है, इनमें से क्या बोला कि इनमें से कौन अर्धचालक नहीं है, तो पारा बच्चों अर्धचालक नहीं है, सी। इसलिए सी फॉर चांद के पार चलो, बताया था ना बच्चों, यानी सी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है बच्चों, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है आपको बताना है। क्या एम्पियर को प्रदर्शित करता है, क्या वोल्ट को प्रदर्शित करता है, या ओम को या वाट को। ठीक है बच्चों, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओम, चांद के पार चलो। ठीक है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करेगा बच्चों? वोल्ट ओम को प्रदर्शित करेगा। किसको? ओम को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या करा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है बच्चों। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक बच्चों पूछ रहा है, बस इसमें विद्युत लग गया है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यानी विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। क्या एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है कि वाट होता है बच्चों, आपको बताना है। तो आपको पता है ना, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक बच्चों क्या होता है? ओम होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चांद के पार चलो। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए 4 का आंसर बच्चों क्या करें, विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, वाट होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है कि एम्पियर होता है बच्चों। ठीक, तो आप लोगों को पता है ना कि जो विद्युत धारा का मात्रक होता है बच्चों वो एम्पियर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1, 2 और 3 ओम के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। एंड समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको जोड़ देना। 1 ओम, 1 ओम प्रतिरोध और 2 प्रतिरोध और 3, कितना होता है बच्चों? 6, यानी 6 ओम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6 ओम। क्योंकि श्रेणी क्रम में करा बच्चों, तो श्रेणी क्रम में सबको जब जोड़ेंगे तो देखिए 3 गो में यहाँ है या 2 गो यहाँ है, तो 3 2 5 एगो 6, तो ये आपका 6 क्या हो जाएगा बच्चों? ओम हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 क्या करा है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है बच्चों, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। ठीक, बोलिए विभवांतर का एसआई मात्रक क्या? जूल होता है, वाट होता है, एम्पियर होता है या वोल्ट होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, विभव पूछे, क्या पूछे? विभव। ठीक है, विभव और विभवांतर दोनों एक ही चीज है। ठीक है, विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है, याद रखना। क्या होता है बच्चों? वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए वही बात बोला बच्चों यहाँ पर भी। देखिए विभव बोले है ना, विभव और विभवांतर बच्चों एकदम बराबर होता है, सेम होता है, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो विभव का मात्रक होता है, यानी विभव का क्या मात्रक होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर होता है कि वोल्ट होता है
कि ओम होता है कि वाट होता है, आपको बताना है बच्चों। ठीक, तो विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे बच्चों, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, 100 वाट के और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? जब इसको कैलकुलेशन बच्चों करेंगे हम लोग तो इसका आंसर आएगा बच्चों 484 ओम, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 484 ओम होगा, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कर रहा है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है बच्चों? ठीक है, यहाँ पर घर छूट गया। ठीक, यानी करेक्ट, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, आपको बताना है। ए 25 डिग्री सेल्सियस, बी 3000 डिग्री सेल्सियस, या सी 35 डिग्री सेल्सियस, या डी 4000 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 डिग्री सेल्सियस पर जो है अगर टंगस्टन को हम पिघलाने की कोशिश करेंगे बच्चों तो आसानी से पिघल जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा, चांद के पार चलो। ठीक है, देखिए 10 नंबर 10 का बच्चों आंसर बोलिएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है आपको बताना है। क्या विद्युत शक्ति का मात्रक एम्पियर होता है, क्या वोल्ट होता है, क्या ओम होता है, या वाट होता है? बताइए बच्चों, अगर आप जानते होंगे तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है कि वाट? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है बच्चों? वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या कर रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताना है बच्चों, क्या होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक? क्या जूल होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है, या ओम होता है? तो बच्चों बस जस्ट पीछे बताए थे हम लोगों को विद्युत प्रतिरोध, तो उसी में से क्या हुआ है कि विद्युत को हटा दिया है, खाली पूछ रहा है प्रतिरोध। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? ओम होगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। ठीक है बच्चों, यानी 12 वोल्ट का बच्चों विभवांतर है और 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को क्या किया जाता है बच्चों? ले जाया जाता है। तो कार्य बताना है, कार्य का मतलब बच्चों क्या होता है? डब्ल्यू। ठीक है, और कार्य निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? वी, यानी वोल्ट गुने क्या होता है? आवेश। आवेश को किस इंडिकेट करते हैं? कि लीजिए वोल्ट कितना है बच्चों? 12 वोल्ट, तो 12 गुने क्यू, आवेश कितना है? 2 कूलम, तो 2 लिख दीजिए। 12 दुने कितना होता है बच्चों? 24। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 24। ठीक है, यानी 24 जूल होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आ जाए कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य क्या होता है, तो बच्चों 24 जूल का कार्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, सेल के, ठीक है बच्चों, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, आपको बताना है बच्चों। ठीक, जो सेल होता है उसके विद्युत वाहक बल का मात्रक आपको बताना है। ठीक, ओम होता है कि वोल्ट होता है कि एम्पियर होता है कि कूलाम होता है बच्चों, आपको बताना है। ठीक, तो सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है बच्चों वो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। ठीक है बच्चों, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, यानी सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा बच्चों? वोल्ट होगा। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों को आ रहा है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका उत्पथ मार्ग क्या होगा, आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है बच्चों, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक बच्चों बताना है। क्या आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है, या कूलाम होता है? ठीक है बच्चों, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए, आप लोगों को कितने बार हम बताएं, आवेश का एसआई मात्रक बच्चों कूलाम होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा बच्चों? कूलाम होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
देखिए 16 नंबर क्या करा बच्चों, जब किसी चालक तार से, ठीक है बच्चों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा क्या होती है बच्चों, प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण होते हैं, क्या वो परमाणु होते हैं, आयन होते हैं, प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो याद रखिएगा, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो गतिशील कण होता है वो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है बच्चों। चारों ऑप्शन बताना है कौन जो है विद्युत का क्या बच्चों सुचालक है। क्या सल्फर है, प्लास्टिक है, आयोडीन है या ग्रेफाइट है। तो प्यारे बच्चों विद्युत का सुचालक आप लोगों को पता है कि अधातु होते हुए भी ये धातु है और इसमें जो है करंट का प्रवाह होता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत का सुचालक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, डी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए विभवांतर का मात्रक होता है बच्चों, इसमें पूछ रहा है विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, क्या वाट होता है, एम्पियर होता है, वोल्ट होता है या ओम होता है। तो प्यारे बच्चों विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चांद के पार चलो। ठीक है, देखिए 19 नंबर, 19 का देखिए बच्चों कह रहा है विद्युत बल्ब का तंतु, जो विद्युत बल्ब होता है बच्चों उसका तंतु किस धातु का बना होता है, आपको बताना है। क्या लोहा का बना होता है या टंगस्टन का या तांबा का या सोना का। तो आप लोगों को पता है ना बच्चों, जो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, इसलिए विद्युत बल्ब का जो तंतु होगा वो टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। ये बच्चों एग्जाम में बहुत बार प्रश्नों के भी पूछ दिया है, रिपीट किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखते हैं 20 नंबर। देखिए 20 नंबर कह रहा है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा बच्चों। ठीक है, जब भी आपसे बच्चों श्रेणी क्रम का बात कर दे, ठीक है, और प्रतिरोध का बात करते तो इसको जोड़ दीजिए। तो 10 ओम यहाँ है और 20 ओम यहाँ है बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 ओम होगा ना। तो इसलिए 30 हमारा ओम हो जाएगा आंसर, इसलिए 30 हो जाएगा OHM, याद रखना OHM। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 30 OHM। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है बच्चों। ठीक है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों। फिलामेंट का क्या बताना बच्चों, प्रतिरोध। प्रतिरोध को हमको बताना है बच्चों। तो प्रतिरोध का याद रखिएगा, प्रतिरोध को जो है हम लोग क्या लिखते हैं, V बटा A लिखते हैं, यानी वोल्ट बटा एम्पियर लिखते हैं। वोल्ट कितना है बच्चों, 220 वोल्ट है, बटा एम्पियर कितना है, 2 एम्पियर है। इसको डिवाइड दीजिए, 11 दूनी 22 और 0 के दीजिए, 110 ओम बच्चों होगा, 110 ओम। यानी प्रतिरोध के सही मात्रा क्या होता है, ओम। तो ये 110 ओम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, यानी OHM को हम लोग शॉर्टकट में ओम बोलते हैं बच्चों। ठीक, यानी किसी बल्ब से जब 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर कितना फिलामेंट का प्रतिरोध उत्पन्न होगा बच्चों, तो 110 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग इस तरह बनाएंगे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, जो बैटरी होता है, बैटरी से जो करंट हम लोग प्राप्त करते हैं, जो धारा प्राप्त करते हैं, वो क्या होता है, क्या उसको हम लोग एसी बोलते हैं कि डीसी बोलते हैं कि एसी और डीसी दोनों बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं बच्चों। ठीक, तो बैटरी से जो भी हम लोग धारा बच्चों प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा, बैटरी से जो भी हम लोग धारा प्राप्त करेंगे उसको हम लोग डीसी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, डीसी। ठीक है, और जो हम लोग बिजली से प्राप्त करते हैं जो करंट, उसको हम लोग एसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक करंट होता है बच्चों, डायरेक्ट करंट होता है। तो बैटरी वाला डायरेक्ट करंट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, इसलिए 22 का आंसर क्या होगा बच्चों, बी होगा, डीसी। ठीक, देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर देखिए बच्चों, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, आपको बताना है बच्चों। जो आमीटर होता है, कौन मीटर बच्चों, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों या कोई नहीं। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में कि ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब भी आमीटर की बात करेगा तो आमीटर को बच्चों हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना। किस क्रम में बच्चों, श्रेणी क्रम में।
अगर इसी के जगह पर बच्चों वोल्ट मीटर होता तो वोल्ट मीटर को हम लोग किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर है आमीटर, तो आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलते देखते हैं 24 नंबर। देखिए वोल्ट मीटर, वही बात बच्चों आइए गया, आमीटर और वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, जो वोल्ट मीटर होता है बच्चों, उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ेंगे, क्या उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं कि ए और बी दोनों, यही में से कोई नहीं बच्चों। तो याद रखिए बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी वोल्ट मीटर को अगर विद्युत परिपथ में जोड़ना होगा तो उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर आमीटर आता तो क्या होता बच्चों, श्रेणी क्रम होता। देखते हैं 25 नंबर। देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको विभवांतर मापना हो तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को यानी मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, आपको बताना है। क्या उसको आमीटर कहते हैं कि वोल्ट मीटर कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, देखिए 26 नंबर। देखिए 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या उसको हम लोग जूल प्रति सेकंड कहते हैं, या जूल प्रति कूलाम कहते हैं, या सी जूल प्रति एम्पियर कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 1 वोल्ट में जो है, याद रखिएगा, 1 वोल्ट में ना 1 वोल्ट जो है जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बिहारी बाबू। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 वोल्ट को क्या कहते हैं, तो जूल प्रति कूलाम को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, इसको 2 नंबरिया प्रश्न भी आ सकता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित करें, तो आप लोग बोलना है जूल प्रति कूलाम को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्या कर रहा है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा KWH किसका मात्रक होता है। ठीक, क्या धारा का मात्रक होता है, समय का होता है, या विद्युत ऊर्जा का होता है, या विद्युत शक्ति का होता है। ठीक है बच्चों, तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक पता ही है, वाट होता है, समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है, और धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है बच्चों, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। सी फॉर क्या होता है बच्चों, चांद के पार चलो। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो अगर आपसे पूछते हैं कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है बच्चों, तो विद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर बच्चों कह रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में, ठीक है बच्चों, जो विद्युत हीटर होता है उसके कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ठीक है बच्चों, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, क्या नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का, या तांबा का, या जस्ता का। तो बच्चों याद रखिएगा, विद्युत हीटर की कुंडली में बच्चों हम लोग नाइक्रोम के तार का यूज करते हैं। याद रखना क्या होगा बच्चों, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 29 नंबर। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, जो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं वो किस तरह के बनाए जाते हैं, यानी किससे बनाए जाते हैं, आपको बताना है। क्या इस्पात से बनाए जाते हैं, चांदी के बनाए जाते हैं, या पीतल के बनाए जाते हैं, या नरम लोहे के बनाए जाते हैं बच्चों। तो जो विद्युत चुंबक होता है बच्चों, उसको हम लोग नरम लोहे से बनाते हैं। याद रखना, किस लोहे से बच्चों, नरम लोहे से जो है विद्युत चुंबक को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं 30 नंबर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर कोई मशीन जो है विद्युत धारा को उत्पन्न करना है तो उस मशीन को हम लोग क्या कहेंगे, क्या उसको जनरेटर कहते हैं, कि मोटर कहते हैं, कि एमीटर कहते हैं, कि गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जनरेटर। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो उसको जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जनरेटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, एक एचपी को हम लोग बोलते हैं बच्चों अश्व शक्ति। क्या बोलते हैं बच्चों, अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, आपको बताना है। ए 746 वाट, बी 736 वाट, या सी 767 वाट, या डी 756 वाट। आपको बताना है बच्चों कि जो 1 एचपी होता है यानी अश्व शक्ति होता है वो किसके बराबर होता है, आपको बताना। ए 746 वाट,
बी 736 वाट, या सी 767 वाट, या डी 756 वाट। तो प्यारे बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 746 वाट होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक, देखते हैं 32 नंबर। देखिए 32 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, यानी चारों ऑप्शन बताना है कौन संबंध सत्य है। क्या v बराबर 1/r होता है, या बी v बराबर r/1 होता है, या सी v बराबर i गुने r होता है, या डी v बराबर i/2 होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये जो ऑप्शन नंबर सी है v बराबर i/r, ठीक है। यानी जो वोल्ट होता है यानी विभवांतर होता है बच्चों, वो धारा और प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं 33 नंबर। देखिए निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है बच्चों, यानी इनमें से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या करता है, निरूपित करता है, आपको बताना है। ए 12R, बी IR2, सी V21 और डी V12। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा VR, यानी 1 यानी I2R। ठीक है बच्चों, I2R यानी धारा, दू और प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 34 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है बच्चों, स्थिर विद्युत में आवेश, यानी जो स्थिर विद्युत होता है उसमें क्या आवेश होता है, क्या विरामावस्था में रहते हैं, या बी गति की अवस्था में रहते हैं, या सी दोनों अवस्था में रहते हैं, या डी किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर स्थिर विद्युत आवेश की बात की जाए तो विरामावस्था में रहते हैं। किस अवस्था में बच्चों, विरामावस्था में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 35 नंबर। देखिए 35 नंबर बच्चों को आ रहा है कि धारा में आवेश रहता है, यानी धारा में किस टाइप के आवेश रहता है आपको बताना है। ठीक है, जो धारा होता है उसमें किस टाइप के आवेश रहता है, क्या उसमें ए विरामावस्था में रहते हैं, या बी गति की अवस्था में रहते हैं, या सी किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बच्चों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या धारा में जो आवेश रहता है वो किस टाइप का रहता है, विरामावस्था में रहता है, कि गति अवस्था में, या किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बच्चों जो धारा में आवेश रहता है वो गति की अवस्था में रहता है। किस अवस्था में बच्चों, गति की अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर, 36 नंबर कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है बच्चों, इन ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ऊर्जा को हम लोग उष्मा भी बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उष्मा भी बोलते हैं, और ऊर्जा को हम लोग कार्य भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कार्य। ठीक, यानी ऊर्जा, उष्मा और कार्य। ठीक, तीनों का एसआई मात्रक बच्चों जूल होता है, याद रखिएगा। तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक, उष्मा कहीं देखने को मिल जाए, भले ऊर्जा कहीं देखने को मिल जाए, उष्मा कहीं देखने को मिल जाए, और कार्य देखने को मिल जाए, तीनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो वही बात बोल रहा है बच्चों कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, कैलोरी होता है, कि जूल होता है, कि ताप होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जूल हो जाएगा। ठीक, बी फॉर बिहारी बाबू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव की आप लोगों को तैयारी करना है। इसमें आप लोग को टोटल 70 को ऑब्जेक्टिव बच्चों बताएंगे। ठीक है, आई पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे बच्चों, तो उसमें भी 70 को ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है बच्चों, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है बच्चों। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, क्या ए यूनिट होता है, बी वाट होता है, या सी वाट घंटा होता है, या डी जूल प्रति घंटा होता है बच्चों। आपको बताना इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अगर याद है तो बोलिए। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यूनिट। क्या होगा बच्चों, यूनिट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं 38 नंबर। देखिए 38 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, 1 जूल का मान होता है, यानी 1 जूल में कितना मान होता है बच्चों। याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि 1 जूल में कितना मान होता है, ठीक है, 1 जूल में कितना मान होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है बच्चों, याद रखना। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है बच्चों, 0.24 कैलोरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है बच्चों, 0.24 कैलोरी होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 जूल का मान कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी। ठीक, देखते हैं 39 नंबर।
देखिए 39 नंबर, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है बच्चों, आपको बताना है। जो शुष्क सेल होता है बच्चों, उसमें ऋण इलेक्ट्रोड जो है किस धातु का होता है, आपको बताना है। ए कार्बन का, या बी जस्ता का, या सी तांबा का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो शुष्क सेल होता है बच्चों, जिसमें ऋण इलेक्ट्रोड होता है, वो किस धातु का बना होता है, तो जस्ता धातु का बना होता है। इसलिए आंसर नंबर बी करेक्ट होगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं 40 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को रहा है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। ठीक है बच्चों, उसमें ऋण इलेक्ट्रोड का बात कर रहा था, तो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो जस्ता का बना होता है बच्चों। लेकिन शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, आपको बताना है। क्या कॉपर का बना होता है, या जस्ता का, या कार्बन का, या लोहे का। तो प्यारे बच्चों अगर धन इलेक्ट्रोड का बात करेगा तो कार्बन का बना होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चांद के पार चलो। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कार्बन का। देखते हैं 41 नंबर। देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है। मान लीजिए किसी कुंडली का बच्चों हमको प्रतिरोध निकालना है, तो उसका सूत्र कौन सा तैयार होगा। क्या आर बराबर भी गुने आई तैयार होता है, या बी आर बराबर भी बटा आई, या सी आर बराबर आई प्रति भी, या डी आर बराबर भी आई होता है। आपको बताना है। बताइए किसी कुंडली का अगर हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है बच्चों, तो इसका कौन सा सूत्र आपको लगेगा, इस चीज को बताना है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आर बराबर भी प्रति आई। भी प्रति आई का मतलब क्या होता है, आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई। ठीक है, याद रखना। यानी भी का मतलब, आर का मतलब प्रतिरोध, भी का मतलब वोल्ट, और आई का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, धारा। ठीक है, याद रखना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, चलिए देखते हैं 42 नंबर। देखिए बिजली के फ्यूज, जो बिजली के बच्चों फ्यूज होता है वो किस तार का बना होता है, आपको बताना है। ए टीन का, या बी तांबे का, या सी तांबे और टीन का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों जो बिजली के फ्यूज होता है वो किस तार का बना होता है बच्चों, तो तांबा और टीन का बना होता है बच्चों। ठीक है, याद रखना तांबा और टीन। ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, सी करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बिजली के जो फ्यूज होता है वो किस तार का बना होता है, तो बच्चों तांबे और टीन का बना होता है। ठीक है, याद रखना। देखते हैं 43 नंबर। देखिए 43 नंबर क्या करे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन में कितना जूल होता है, आपको बताना है। क्या 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल, बी 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 30 जूल, या सी 1.6 गुने 10 के पावर 27 जूल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन में, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 क्या होता है बच्चों, जूल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखते हैं 44 नंबर। देखिए 44 नंबर का है, एक एम ए कितना होता है, यानी एक एम ए में कितना मान होता है, आपको बताना है। यानी एक ए में कितना एम्पियर होता है, इस चीज को बताना है। ए 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, बी 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर, सी 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर, या डी 10 के पावर माइनस 11 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों एक ए में कितना होता है, तो एक ए में बच्चों 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 45 नंबर। 45 नंबर देखिए बच्चों, एक म्यू नॉट ए, इसको म्यू नॉट भी बोल सकते हैं बच्चों। एक म्यू नॉट ए कितना होता है, यानी एक म्यू नॉट ए में कितना होता है, 10 के पावर 5 एम्पियर होता है, या बी 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर, या सी 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, या 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। तो बच्चों एक म्यू नॉट ए में 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर माइनस 6 क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पियर होगा। देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालक में इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश डैश होता है। ठीक है बच्चों, ये चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है, ठीक है, जब चालक के अनुदिश क्या होता है, आपको बताना है। ए विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, या बी विद्युत दाब में अंतर होता है, या सी विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, या डी विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। बताइए बच्चों क्या होगा, अगर आप लोग जानते हो तो 46 का आंसर।
तो बच्चों चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या होना चाहिए, विद्युत दाब में क्या होना चाहिए बच्चों, अंतर होना चाहिए, तब जाके जो है काम करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बिहारी बाबू। ठीक है, देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर देखो बच्चों, 47 नंबर क्या करा है, अगर आवेश क्यू माने क्या होता है बच्चों, आवेश, अगर आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित हो तो किस किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य बताना, किया गया कार्य मतलब डब्ल्यू। ठीक है, और क्या होता है बच्चों, कार्य निकालने का सूत्र क्या होता है, आवेश में और वोल्ट में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू भी, क्यू भी। देखिए ऑप्शन या भी क्यू भी बोल सकते हो, अगर इसको उल्टा पुल्टा लिखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, भी क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या दिया है, भी क्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, भी गुने क्यू। ठीक है, तो अगर क्यू आवेश विभवांतर भी से प्रवाहित होगा तो किया गया कार्य होगा बच्चों भी गुने क्यू, यानी वोल्ट गुने आवेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखते हैं 48 नंबर। देखिए 48 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, सेल बाहरी परिपथ में, ठीक है बच्चों, जो सेल होता है वो बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, यानी उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, ए धन ध्रुव या बी ऋण ध्रुव या सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उसको हम लोग धन ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, धन ध्रुव। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है आपको बताना है, ए चालक की लंबाई पर या बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या सी चालक की प्रकृति पर या डी उपयुक्त सभी पर। तो बच्चों जितना भी बात बोला है, चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 50 नंबर। देखिए किसी अस्थायी विद्युत धारा, किसी अस्थायी विद्युत धारा या द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है, यदि ऊष्मा h है। ठीक, क्या h बराबर vt होगा, या b h बराबर vit होगा, या c h बराबर vi बटा t होगा, या d h बराबर vt बटा i होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, किसी अस्थायी विद्युत धारा यानी धारा समय में उत्पन्न जो ऊष्मा होगा उसकी मात्रा क्या होगा, तो वो होगा आपका h बराबर VIT। क्या होगा बच्चों, VIT, यानी वोल्ट आवेश और समय तीनों को क्या कर देते हैं बच्चों, गुना कर देते हैं। ठीक, तो आपका उत्पन्न जो ऊष्मा की मात्रा होगा वो आसानी से निकल जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं 51 नंबर। देखिए 51 नंबर क्या कर रहा है कि जिन पदार्थों में, ठीक है बच्चों, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है, ठीक है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, यानी उन्हें क्या कहते हैं, अर्ध विद्युत चालक, बी विद्युत रोधी, या सी विद्युत चालक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे मान लीजिए कोई तार है बच्चों, अगर इस तार में अगर हम करंट दे रहे हैं और इसका करंट आसानी से चलकर यहाँ पर पहुंच जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चांद के पार चलो। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं 52 नंबर। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं, यानी जिन पदार्थों से जो आवेश होता है वो प्रवाहित नहीं होता है। बच्चों जैसे कोई तार है और इसमें हम करंट दे रहे हैं, इसका करंट एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत रोधी बोलते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे उसको बच्चों, विद्युत रोधी कहेंगे। ठीक है, देखिए 53 नंबर। 53 नंबर कह रहा है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, यानी विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है उसको किसको मानी जाती है, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या बी धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, या सी किसी भी दिशा में, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों 53 का आंसर क्या होगा, अगर आप लोग जानते हैं तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर क्या करता है बच्चों, जाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए 53 का आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं 54 नंबर। देखिए 54 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, एकांक समय में
विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है बच्चों? ठीक है, एकांक समय में बच्चों मान लीजिए कोई तार है, ठीक, और कह रहे हैं एकांक समय में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको धारा में एकांक समय यानी कुछ समय लग रहा है, और क्या जा रहा है बच्चों? आवेश यानी क्यू जा रहा है। तो इस प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या विद्युत धारा, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई तार है बच्चों, और तार में जो करंट का आवेश यानी प्रवाह हो रहा है उस समय में, एकांक समय में, तो उस प्रवाह को हम लोग क्या कहेंगे? तो विद्युत धारा कहेंगे, आसान से। चलिए देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर देखिए बच्चों क्या कर रहा है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है आपको बताना है। ठीक है, यानी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? क्या 1.6 × 10 के पावर 19, या बी 4.32 × 10 के पावर 27, या सी 6 × 10 के पावर 18, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 × 10 के पावर 18। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं 56 नंबर। 56 नंबर देखिए बच्चों, 56 नंबर कह रहा है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है, अगर लैंप जो है कितने घंटे तक बच्चों? 3 घंटे तक प्रकाश देता है, तो प्रवाहित आवेश क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, प्रवाहित आवेश क्या होगा? तो बच्चों याद रखिएगा 4320 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 57 नंबर। एक मिनट 56। ठीक है, देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर बच्चों देखिए क्या होगा, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है आपको बताना है बच्चों। ठीक है, यानी किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? क्या धारा नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है, या परिवर्ती प्रतिरोध का, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर देखिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संवेदित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी आपको बताना है। तो बच्चों बल्ब की जो शक्ति होगी वो 110 वाट होता है, याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा 110 वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 59 नंबर। देखिए 59 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? 300 कूलम, 60 कूलम, 120 कूलम, या 200 कूलम? तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 300 कूलम। ठीक है, देखते हैं 60 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है बच्चों, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। ठीक है बच्चों, यदि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर, कोई धातु की वस्तु है बच्चों, उस धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु का मतलब क्या होता है? कोई अगर हम उस पर कलर चढ़ाना चाहते हैं तो उस धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, या विद्युत अपघटन, या ए और बी दोनों, यही में से कोई नहीं। तो बच्चों हम लिपने का काम कर रहे हैं, उसको पेंट चढ़ा रहे हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया विद्युत लेपन। क्या नाम पड़ गया बच्चों? विद्युत लेपन। इसलिए 60 के आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर बच्चों इसमें नहीं है। ठीक है, 61 नंबर गलती से टाइपिंग हो गया है, 62 नंबर है। ठीक, यहाँ पर 61 होना चाहिए लेकिन गलती से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चल देखिए 62 नंबर को है बच्चों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ, यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? क्या नरम लोहा का उपयोग होता है, इस्पात का उपयोग होता है, या निकेल का, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे बच्चों अगर विद्युत चुंबक बनाना है तो उसको नरम लोहा से बनाया जाता है। किस लोहा से बच्चों? नरम लोहा से। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 63 नंबर। देखिए 63 नंबर बच्चों क्या कर रहा है कि किसी विद्युत धारा के, ठीक है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं आपको बताना है।
किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को हम लोग क्या कहते हैं? ए विद्युत परिपथ, बी विद्युत धारा पथ, सी विद्युत विभव पथ या डी विद्युत शक्ति पथ। तो बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत परिपथ। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 64 नंबर। 64 नंबर क्या कर रहा है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? आपको बताना है। ठीक है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं होता है? विद्युत हीटर में या विद्युत इस्त्री में या डी सी विद्युत बल्ब में या डी विद्युत पंखा में। तो प्यारे बच्चों विद्युत पंखा में जो इसका उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 65 नंबर। देखिए 65 नंबर क्या कर रहा है बच्चों? विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? ठीक है बच्चों, यानी विद्युत धारा की चाल में और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? ए दोनों की चाल समान है, बी विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल से अधिक है, या सी प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, या डी सभी कथन सत्य है। तो प्यारे बच्चों ऐसा बात नहीं है। यह जो है दोनों की चाल क्या है बच्चों? समान है, यानी विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल दोनों क्या होता है बच्चों? समान होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 66 नंबर। देखिए 66 नंबर क्या कर रहे हैं बच्चों? किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या होता है? की धारा से, के विभवांतर से, या सी के प्रतिरोध से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर ले जाने में किया गया कार्य हो रहा है तो उस बिंदु के बीच में क्या होता है पता है? उस बिंदु के बीच में विभवांतर होता है बच्चों। तो लिखेंगे के विभवांतर होता है, के विभवांतर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर देखिए, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है, तो वह धारा क्या होगा? 1 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर होगा, या 10 एम्पियर होगा। तो प्यारे बच्चों उसका आंसर क्या होगा? 1 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है तो धारा क्या होगा? तो बच्चों 1 एम्पियर के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 68 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? आपको बताना है बच्चों। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? ए 12 जूल, बी 6 जूल, या सी 1 जूल, या डी 5 जूल। बताइए बच्चों क्या होगा 68 का आंसर? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 6 जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक, 69 नंबर देखिए, 69 नंबर क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 × 10⁻20 कूलम, बी 1.6 × 10⁻27 कूलम, सी 1.6 × 10⁻, माइनस के चिन्ह है बच्चों, 1.6 × 10⁻19 कूलम, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चांद के पार चलो। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बच्चों को रहा है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है बच्चों, यानी समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध है और जिनमें से प्रत्येक का मान कितना है? 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो बच्चों याद रखिएगा 1 ओम होगा। कितना होगा बच्चों? 1 ओम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग का रहा बच्चों 70 को ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ठीक, तो ये बच्चों रहा आपका पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1 था। क्या था बच्चों? पार्ट 1। जो पार्ट 2 लेकर आएंगे बच्चों उसमें हम बताएंगे पार्ट 2 में 71 नंबर से लेकर बच्चों 138 नंबर तक। ठीक है, टोटल 100 लगभग 70 को ऑब्जेक्टिव बच्चों। अगर एक एक बच्चों वीडियो में बता दिया जाता तो आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग वीडियो लगता, इसलिए हम अलग अलग कर दिए, 2 खंडों में बांट दिए कि आप लोगों को भी देखने में दिक्कत नहीं होगा। अगर चैनल पर नए होंगे और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।